हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। बहुत ही अच्छी बात है कि बढ़ती हुई अवेयरनेस की वजह से आजकल बहुत सारे कपल्स मेरे पास में आते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए। अब आप पूछेंगे ये क्या है? अरे, प्री कंसेप्शन मतलब कंसेप्शन से पहले की काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब कि ये इंश्योर करना कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि आगे आने वाली जो हमारी प्रेगनेंसी है ये हेल्दी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमारी हेल्थ ठीक रहे और जो होने वाला बेबी है उसको भी किसी भी प्रकार का डेंजर नहीं हो और एक हेल्दी बेबी 9 महीने के बाद दुनिया में आ सके। हम हमेशा बोलते थे कि प्लीज प्रेग्नेंट होने से पहले हमारे पास आया करें, प्रेगनेंसी हो सके तो प्लान करें, अनप्लान प्रेगनेंसी ना करें। लेकिन पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अब सोशल अवेयरनेस की वजह से, जॉब की वजह से, ये इंश्योर करने के लिए कि इतने स्ट्रेस में यदि हमारी प्रेगनेंसी होती है तो वो ढंग से हो, प्लान्ड हो, तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कपल दोनों साथ में आते हैं। दिस इज ऑल्सो द अनदर बेस्ट थिंग वी आर ऑब्जर्विंग, क्योंकि ये एक जर्नी है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को साथ में हाथ मिला के तय करनी है। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ये इंश्योर करता है कि आपका गायनेकोलॉजिस्ट और कपल साथ में हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, टेस्ट करवाते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं ताकि आने वाली प्रेगनेंसी फ्रूटफुल हो सके। सबसे पहला पॉइंट, आपको इमोशनली प्रिपेयर होना है। आपको एक दूसरे से बातें करनी है कि हम आने वाली प्रेगनेंसी के लिए प्रोफेशनली, इमोशनली रेडी है कि नहीं, क्योंकि जो चीज खुश रहकर, डिस्कस रहकर साथ में करी जाए उसका अंत हमेशा भला होता है। तो इसके लिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से खुल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करें कि आप लोग अभी प्रिपेयर हैं कि नहीं। सेकेंड होता है फिजिकली। फिजिकली यदि आप ओवरवेट हैं, मेल भी फीमेल पार्टनर भी, तो कोशिश करें कि कंसेप्शन से पहले जितना आप वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं उतना करें। अपना बीएमआई अपने वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें। फिर यदि आपको कोई भी एडिक्शन है, आप अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, गुटखा लेते हैं, कॉफी की बहुत ज्यादा यदि आपको आदत है, चाय की, तो ये सभी चीजें धीरे धीरे कम करें। अपनी डाइट में जूसेस, कोकोनट वाटर, हेल्दी ड्रिंक्स डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ऐड करें। योगा, एक्सरसाइज, ये सभी चीजें धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें ताकि जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो प्रेग्नेंट होने से पहले ही हो जाए। तो आपको फिजिकली भी जितना हो सके उतना फिट रहना है। यदि आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, मिर्गी, एपिलेप्सी, कोलेस्ट्रॉल कोई भी दिक्कत है तो आप कोशिश करें कि प्रेग्नेंट होने से पहले ही इन सब को अंडर नॉर्मल लेकर आएं अपनी डॉक्टर की हेल्प के द्वारा। कई बार हमें काफी मेडिकेशंस चलती हैं जो प्रेगनेंसी में हमें नहीं लेनी होती, तो आप पहले ही डिस्कस कर ले कि हमें ये बीमारी है, हम ये टैबलेट लेते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं, ताकि कंसेप्शन से पहले ही जो सेफ मेडिसिन है उनका ऑल्टरनेटिव वो आपका डॉक्टर समय रहते ही चालू कर सके ताकि किसी भी प्रकार का बच्चे पे कंसेप्शन के बाद में हार्म ना हो सके। फिर आते हैं ब्लड टेस्ट। हमें कंसेप्शन से पहले यदि कभी भी हमने नहीं कराए तो थायराइड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, एक एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो थैलेसीमिया प्रोफाइल के लिए बहुत प्रचलित टेस्ट है, नॉर्मली हम लोग कराते हैं ताकि यदि आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम रहता है, यदि आपको थैलेसीमिया ट्रेट है, तो एक प्रेडिक्टर हो सके कि आपके बच्चे को भी थैलेसीमिया होने के क्या चांस रहते हैं। यदि आप पहले अबॉर्शन के शिकार हो चुके, यदि आपकी एज अबव 30 है, तो आपको टॉर्च टेस्ट भी कराना चाहिए जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, साइटोमेगेलो और हर्पीज इनके टेस्ट कराए जाते हैं कि इनमें से यदि कुछ भी पॉजिटिव है तो पहले ही उसका ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि आप मिस्ड अबॉर्शन से बच सके। एचआईवी पैनल जिसमें हेपेटाइटिस, एचआईवी, हेपेटाइटिस सी और वीडीआरएल ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस है जिनका भी हम टेस्ट कराते हैं कि यदि इनमें से कुछ भी पॉजिटिव है तो एडिक्वेट ट्रीटमेंट पहले ही लिया जा सके ताकि प्रेग्नेंट होने के बाद आप पैनिक ना हो। यदि आपका ब्लड शुगर लेवल हायर लेवल पे आता है तो आपका जो 3 मंथ का HbA1c टेस्ट है वो भी टाइमली हो जाना चाहिए। यदि कोई भी स्किन इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, अगर जेनाइटल वॉर्ट्स जैसा आपको लगता है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उनका ट्रीटमेंट भी पहले ही ले लीजिए। डेंटल में कोई प्रॉब्लम है तो भी, क्योंकि काफी सारी दवाइयां प्रेग्नेंट होते ही आपको बंद करनी पड़ेगी
तो आपकी ये चीजें कहीं प्रेगनेंसी में आपको तंग ना करें। फिर आती है जेनेटिक टेस्टिंग की बारी। यदि कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि आपके फैमिली में रन करती है, आपकी सिस्टर को, ब्रदर के बच्चों को है, तो वो भी अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें ताकि टाइमली उनका भी यदि कोई उचित टेस्ट है वो कराया जा सके। अगर आपका पहला बच्चा किसी भी जेनेटिक बीमारी से ग्रसित है तो वो भी अपने डॉक्टर को बताएं। जैसे कि काफी लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे पहले बच्चे को फलाना सिंड्रोम है, मेरे पहले बच्चे को ये दिक्कत है, ये मसल प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि बहुत अच्छा है कि आप पहले ही अवेयर होकर के अपना टेस्ट कराने आ गए, ताकि अब जो आने वाला बच्चा है जितना प्रिवेंट किया जा सके हम ये डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकें। फिर मेडिकल की बारी कि आपको सिंपल एक फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करनी है, जिंक टैबलेट्स आप लोग ले सकते हैं और विटामिन डी की टैबलेट्स हफ्ते में एक बार 6 हफ्ते तक आपको जरूर लेनी है। ये चीजें आपके एम्ब्रियो की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी, मिस्ड अबॉर्शंस की रेट कम करेंगी। फोलिक एसिड आने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कम करेगा, ब्रेन को डेवलप करेगा। तो ये सभी चीजें आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा करके प्रिस्क्राइब कर लें। हो सके फोलिक एसिड 2 से 3 महीने खा के फिर अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। तो इस तरह से इस सफर में यदि आप आराम से चलेंगे तो निश्चित ही अपनी मंजिल तक खुशी खुशी पहुंच पाएंगे। एक और पॉइंट जो कि है फाइनेंशियल। हम कई बार फाइनेंशियल रूप से सिक्योर नहीं होते, प्रेगनेंसी प्लान करते हैं फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। अपनी जॉब्स को सिक्योर करें, फाइनेंशियली एक दूसरे से बात करें और फिर ही ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लें। ऑलवेज टेक अ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड प्लान योर प्रेगनेंसी टू गेट अ हैप्पी एंड हेल्दी बेबी। इसके अलावा भी कोई टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। और बहुत अच्छी बात है कि जो बुक हम लिखने जा रहे हैं प्रेगनेंसी यात्रा, उस पर भी हमने प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग पे पूरा चैप्टर लिखा है, ताकि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें उसे पढ़ सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।